नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो बिहार के भेमिया गांव से है। ये कहानी है मनीष और सोहित की, दो दोस्तों की। इसका जिक्र मिलता है भेमिया गांव का डरावना रहस्य नाम के एक वृत्तांत में। ये गांव घने जंगलों के पास है और ये दोनों मतलब बचपन के पक्के दोस्त थे। भूत प्रेत, अरे इन सब बातों पे तो बस हंसते थे वो। तो चलिए उनकी जिंदगी के उस एक रात की बात करते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। हुआ यूं कि दशहरा मेले से लौट रहे थे। देर रात थी। सोचा कि घर जल्दी पहुंचने के लिए छोटा रास्ता ले लेते हैं, पुरानी बगिया वाला। अच्छा, ये वही रास्ता है जो गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के पास से गुजरता है। जी हाँ, वही जिसके बारे में गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि भाई वहां मत जाना, ठीक नहीं है। कहते थे किसी चुड़ैल का वास है वहां। पर इन्हें क्या, नौजवान थे, यकीन नहीं था, बेकार की बातें लगती थी। हाँ, ये आम है। लोक कथाओं में अक्सर ऐसी चेतावनियां मिलती हैं, खासतौर पर पुराने पेड़ों या सुनसान जगहों को लेकर। ये सिर्फ कहानियां नहीं होती, मतलब इनमें समुदाय की मान्यताएं, उनका इतिहास और कभी-कभी किसी अनजाने का डर, वो सब छिपा होता है। इस कहानी में भी पीपल के पेड़ का जिक्र शायद इसीलिए अहम है। कई संस्कृतियों में इसे आत्माओं से जोड़ा जाता है। बिल्कुल। और कहानी के मुताबिक जैसे ही वो उस पीपल के पास पहुंचे, माहौल एकदम बदल गया। हवा एकदम ठंडी हो गई। मनीष को लगा जैसे किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने मुड़कर देखा पर कोई नहीं था। सोहित ने कहा भी, अरे मजाक छोड़, जल्दी चल। तभी पेड़ पर बैठे एक उल्लू की हू हू की आवाज गूंजी। वो खामोशी में और भी डरावनी लग रही थी। और फिर उन्होंने उसे देखा। किसे? वृत्तांत के अनुसार पीपल के तने के पीछे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी पहने हुए, चेहरा नीचे झुका हुआ था, बाल बिखरे थे और सबसे अजीब बात, क्या? उसके पैर उल्टे थे। ओहो, उल्टे पैर वाली चुड़ैल का जिक्र तो कई लोक कथाओं में आता है। हाँ, मनीष तो कहते हैं डर से कांपने लगा। उसने सोहित को इशारा किया, पर तब तक वो साया जैसे हवा में तैरता हुआ उनके ठीक सामने आ गया और एक धीमी सर्द आवाज सुनाई दी, तुम लोगों ने मेरी नींद क्यों तोड़ी? बाप रे, इसके बाद तो बस होश किसे था। वे भागे, बेतहाशा भागे। कहानी में ऐसा बताया गया है कि उन्हें लगा जैसे रास्ता लंबा होता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। चारों तरफ घना कोहरा छा गया था और पेड़ की टहनियां ऐसा लग रहा था मानो ने पकड़ने के लिए बढ़ रही हों। ये कैसे होता है, मतलब डर में ऐसा क्यों लगता है? देखिए, डर का मनोविज्ञान यहाँ बहुत गहरा है। जब हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो हमारा समय और दूरी का जो बोध है वो बदल जाता है। रास्ता असल में लंबा नहीं होता, पर दिमाग उसे अंतहीन महसूस कराता है। आसपास की साधारण चीजें भी खतरनाक लगने लगती हैं, जैसे वो टहनियां। ये एक तरह से दिमाग की खुद को बचाने की प्रतिक्रिया है, पर उस पल में बहुत भयानक लगती है। तो क्या ये मुमकिन है कि वो परछाई, वो उल्टे पैर, ये सब सिर्फ उनके डरे हुए मन की उपज हो, एक मतिभ्रम? ये एक संभावना बिल्कुल है। तीव्र डर की स्थिति में मतिभ्रम हो सकता है। व्यक्ति वो देख सकता है जो असल में वहां नहीं है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? सही कहा। वो भागते भागते गांव के मंदिर के पास पहुंचे और वहीं गिरकर बेहोश हो गए। सुबह जब गांव वालों ने देखा तब होश आया। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। अब कुछ लोगों ने तो यकीन किया, कुछ ने कहा कि भाई बच्चे हैं, डर गए होंगे, अंधेरे में कुछ देख लिया होगा। ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन उस रात के बाद मनीष और सोहित वो दोबारा कभी उस रास्ते से नहीं गुजरे। और सबसे चौंकाने वाली बात जो वृत्तांत में लिखी है, मनीष की गर्दन पर, क्या कहते हैं, आज भी उंगलियों के निशान मौजूद हैं, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। ओह, ये निशान ये कहानी को थोड़ा और उलझा देते हैं। हाँ, मतलब अगर ये निशान वाकई में हैं, तो फिर ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक डर वाली बात थोड़ी कमजोर नहीं लगती। देखिए, ये इसे एक भौतिक सबूत का आयाम देता है ना? अगर निशान सच हैं, तो ये सवाल खड़ा करता है कि क्या वहां वाकई कुछ अलौकिक था, या फिर ये निशान भी डर का ही कोई शारीरिक प्रभाव है, जैसे कभी कभी एक्सट्रीम स्ट्रेस में शरीर पर निशान आ जाते हैं। ये भी हो सकता है। विज्ञान में इसकी संभावना कम है, लेकिन पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। पर ये निशान कहानी को रहस्यमयी जरूर बनाते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद डर और वास्तविकता के बीच की जो रेखा है वो उतनी साफ नहीं है जितनी हम समझते हैं। तो इस कहानी से एक सबक तो मिलता है, जैसा कि वृत्तांत में भी इशारा है कि कभी कभी बुजुर्गों की चेतावनियों को यूं ही नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शायद उनके पीछे कोई वजह होती है। बिल्कुल।
भेमिया गांव की वो रात आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है, एक सिहरन पैदा करती है। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारा डर कितना वास्तविक है। क्या ये पूरी तरह हमारे दिमाग की उपज है? या कभी-कभी बाहरी दुनिया की कोई अनदेखी सच्चाई भी इसमें शामिल हो जाती है। और उन निशानों का असली राज क्या है? कहानी के आखिर में एक छोटा सा संकेत और भी है कि शायद मनीष ने बाद में उस चुड़ैल की सच्चाई जानने की कोशिश भी की थी। अच्छा। हाँ, पर यह बस एक इशारा है, एक ऐसा सिरा जो शायद आगे की खोज के लिए खुला रह जाता है।